हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे हमारा टॉपिक एडवर्ब। तो अभी तक हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी बारी है एडवर्ब करने की। तो एडवर्ब हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शंस भी करेंगे। अगेन जब हमने वर्ब पढ़ा था तो हमने उसके टाइप्स देखे थे। अब एडवर्ब क्या होता है ये हमारे जानने का टाइम है। जैसे हमने एडजेक्टिव देखा तो एडजेक्टिव का रिलेशन आपने देखा होगा कि नाउन और प्रोनाउन के साथ था, वैसे ही एडवर्ब का अब जब रिलेशन देखोगे तो वो आपको अगेन वर्ब के साथ भी दिखने वाला है। वर्ब के साथ कि भाई वर्ब को क्वालिफाई करना, ऐड वर्ब है ना। जैसे तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, हम कैसे पहचानेंगे, काम क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कहाँ गलतियां होती हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ। ठीक है। सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। ठीक है, पहला काम कि ये एक वर्ब को तो मॉडिफाई करता ही करता है, बट ये एक एडजेक्टिव को, एक प्रेपोजिशन को, एक कंजंक्शन को या एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम जो है बच्चों वो करता है। जैसे वर्ब को कैसे कर रहा है, राम रन्स फास्ट, तो यहां पर ये रन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा वाला देखिए, एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। क्या है ये, बहुत स्वीट मैंगो है। मैंगो कैसा है, स्वीट। स्वीट यहां पर क्या है, एडजेक्टिव, इसको क्वालिफाई कर रहा है ये, वेरी, बहुत ज्यादा स्वीट। सो एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। फिर एन एडवर्ब, एडवर्ब को भी कर सकता है। लक्ष्मी रीड्स क्वाइट क्लियरली, कैसे रीड करती है, क्लियरली रीड करती है, क्वाइट क्लियरली रीड करती है। ठीक है, मतलब एक एडवर्ब एंड अ कंजंक्शन, ही सॉल्व द प्रॉब्लम सिंपली बिकॉज इट वॉज इजी। ठीक है, सो बिकॉज से पहले आ गया सिंपली बिकॉज। अ preposition, I struck her exactly on। अब on जो है वो एक preposition है, तो उससे पहले exactly लगा हुआ है कि बिल्कुल सटीक वहां पे। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजों को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को, कंजंक्शन को, उनके पहले आपको ये वर्ड दिखने का, ये जो एडवर्ब है हमारा ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये इनको मॉडिफाई करने का काम करते हैं, लाइक और ज्यादा इंफॉर्मेशन या एम्फेसिस देने के काम में आता है, बिल्कुल सटीक जगह पर या बहुत ज्यादा, बहुत कम, वैसे। ठीक है, समटाइम्स एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ फ्रेज एंड अ सेंटेंस ऑल्सो। बहुत सी बार आप देखेंगे कि कोई एक एडवर्ब जो है वो एक फ्रेज को या फिर वो एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई करने का काम कर रहा होगा। जैसे शी वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड मी, कहां बैठी थी वो, क्लोज बिसाइड मी, राइट। सो क्लोज बिसाइड एक फ्रेज हो गया। एट नून द सन इज राइट अबव, बिल्कुल ऊपर, तो अगेन अ फ्रेज। अ सेंटेंस, जैसे अनफॉर्चुनेटली, इस एक वर्ड ने इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दिया। अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, राइट। या लकीली शी एस्केप्ड अनहर्ट, तो ये एक वर्ड है यहां पर जिसने पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर दिया कि भाई अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कोई भी वहां पर प्रेजेंट नहीं था, या लकीली शी एस्केप्ड अनहर्ट, कि भाई उसको कुछ नहीं हुआ, लकीली। क्लियर। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, जैसे हर एक के हमने टाइप्स देखे है ना, वैसे ही इसके भी हम टाइप्स देखेंगे। एडवर्ब्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, तीन तरीके के होते हैं। पहला है सिंपल एडवर्ब्स, दूसरा है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स एंड तीसरा है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स। एक एक करके देखते हैं। सिंपल एडवर्ब्स क्या होते हैं बेटा, सिंपल एडवर्ब्स सिंपली मॉडिफाई सम वर्ड्स, दे आर ऑफ 7 काइंड्स। ठीक है, ये सिंपली मॉडिफाई करते हैं कुछ वर्ड्स को, ये 7 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये चीज जैसे ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम वगैरह, ये आगे आपको प्रेपोजिशन में भी देखने को मिलेगी, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ऐसे वाला। ठीक है, सो जैसे दे शो व्हेन द एक्शन इज डन, तो ये क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम का काम क्या होता है, ये हमको ये बताते हैं कि एक्चुअल में जो एक्शन है वो कब हुआ, व्हेन द एक्शन इज डन। दे आर आफ्टर, ago, before, early, then, today, tomorrow, recently, formerly, soon, shortly, yesterday, already। इन सब वर्ड्स से हमें पता चलता है कि एक्शन जो है वो कब हुआ, है ना। जैसे I have heard about it before, मैंने इसके बारे में पहले सुना है। I shall now begin to work, तो now, right, now। She comes here shortly। We had a letter from him lately। He will return
soon. Wasted time never returns. ठीक है, यहां तक समझ में आया? Ravi came back yesterday. He takes exercise daily. She leaves for Delhi tomorrow. सब में टाइम पता चल रहा है हमें एक्शन का. He came here a few minutes ago. The Taj Express arrived late. I have spoken to him already. आया समझ में? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होते हैं? दे शो वेयर द एक्शन इज डन. ये क्या बताते हैं कि एक्शन कहां हुआ है. प्लेस क्या है एक्शन का? जैसे हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, एनीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, फार, अवे, नियर, everywhere, elsewhere, somewhere, nowhere, above, below, thither, forward, backward, within. ये सब जगह बताएंगे कहां हुआ. Stand here, यहां खड़े हो. Go there, वहां जाओ. Walk backward. My father is out. She looked up. Come in. Right? Place. Next है adverbs of manner. किस तरीके से हुआ. एक्शन का जो manner था वो क्या था? They show how the action is done. कि भाई एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ. मैनर क्या था? फास्ट था, स्लोली था, स्वीटली था, नीटली था, साउंडली, ब्रेवली, हार्ड, सो, वेल, इल, ग्लैडली, क्विकली, बैडली, सैडली. दस. जैसे ज्योति स्पीक्स क्विकली, द लेटर इज वेल रिटन. लक्ष्मी रीड्स क्लियरली, शी वर्क्स हार्ड. ठीक है, सो हाउ द एक्शन इज डन, ये होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. उसके बाद आता है एडवर्ब्स ऑफ नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर नंबर. दे शो हाउ ऑफन द एक्शन टेक्स प्लेस. कितनी बार. ठीक है, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, ऑफन अक्सर, ऑलवेज हमेशा, अगेन वापस, नेवर कभी नहीं, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, एटसेट्रा. ठीक है, जैसे ही ऑफन हेल्प्स द पुअर. ऑफन. Ram seldom tells a lie. Seldom, kabhi kabhi. She always speaks the truth. I have told you once. ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आ जाता है adverbs of quantity और degree. Adverbs of quantity और degree. जैसे they show how much or in what degree or to what extent. जैसे pretty, almost, rather, very, quite, too, much, partly, as, enough, fully. Altogether, hardly, wholly, scarcely, so, no, better, etc. Right? So, we are rather busy. She was too careless. Is that any better? I am fully prepared. These mangoes are almost ripe. You are quite wrong. ठीक है? समझ में आया? चलो, बहुत बढ़िया. ठीक है? So, ये है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी और डिग्री. आगे बढ़ते हैं. एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन. क्या बोल रहा है बेटा? एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन. ठीक है, देखते हैं. एफर्मेशन मतलब यस, श्योरली, सर्टेनली, डिसाइडेडली, ट्रूली. कैसे? नेगेशन में नो, नॉट. नेगेशन मतलब नेगेटिव, अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव. ठीक है, सो ही इज सर्टेनली मिस्टेकन, मतलब 100% वो मिस्टेकन है. सर्टेनली, निश्चित तौर पे. शी विल श्योरली पास दिस ईयर. श्योरली. ट्रूली, यू आर ग्रेट. ठीक है. नो, शी हैज नॉट लेफ्ट सो फार. नो, आई एम नॉट एट ऑल विलिंग टू गो. यू नीड नॉट गो देयर. ठीक है, सो एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन हो गया. उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ रीजन. क्या है? एडवर्ब्स ऑफ रीजन. जैसे सो, हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज या सो. ये सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ, सोचो सोचो, रीजन. जैसे शी इज इल, हेंस अनएबल टू गो टू स्कूल. बीमार है इसीलिए स्कूल नहीं जा सकती. ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसलिए उसने. तो रीजन है, राइट? तो रीजन जब भी आपको बताना होगा, आप सो, हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज या सो का यूज करके बता सकते हो. सिंस यू से सो, आई मस्ट बिलीव इट. क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे इस पर यकीन करना होगा. एज ही वॉज लेट, ही वॉज फाइंड. ठीक है, क्योंकि वो लेट था तो उसको क्या लगा? उसको फाइन लगा. आगे
ये नोट्स वाली जो चीजें मैं आपको बताती हूं ना, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि यहां से ही सवाल वो लोग बना देते हैं कि बच्चों को रूल्स तो पता होते हैं बट यूजुअली एक्सेप्शंस जो होते हैं वो नहीं पता होते, है ना, इसीलिए। ठीक है, चलो। सम ऑफ द अबव एडवर्ब्स मे बिलोंग टू मोर देन वन क्लास। जैसे ही सिंग्स डिलाइटफुली, क्या कह रहे हैं, कुछ जो ऊपर एडवर्ब्स हमने पढ़े मे बिलोंग टू मोर देन वन क्लास, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, और भी जगह वो यूज हो सकते हैं। जैसे ही सिंग्स डिलाइटफुली, तो कैसा है ये, एडवर्ब ऑफ मैनर है। द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, ये अब डिग्री में आ गया कि कितना कूल है ना। डू नॉट गो फार, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, बट शी इज फार बेटर नाउ, तो अब ये डिग्री में आ गया कि कितने हद तक, वैसे वाला, थोड़ा कम ज्यादा वैसा वाला। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे नॉर्मल सिंपल वाले एडवर्ब्स हो गए जो नॉर्मली यूज होते हैं। उसके बाद है हमारा एडवर्ब कौन सा, इंटेरोगेटिव वाला। इंटेरोगेटिव मतलब क्या हो जाता है, जहां पर आप कोई भी सवाल पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव होता है। जैसे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, किस लिए यूज होता है, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होता है। दे आस्क अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, नंबर, क्वांटिटी एंड कॉज, किसी भी चीज के बारे में सवाल हो सकता है। ठीक है, कि क्या समय या क्या जगह या क्या मैनर या क्या नंबर या क्या क्वांटिटी या क्या कॉज, किसी भी चीज के बारे में ये हो सकता है। सो when, where, why, how long, how far, whence, ये सब इसमें आता है। जैसे where is राम, तो हम प्लेस पूछ रहे हैं कि भाई राम जी जो हैं वो कहां हैं हमारे। when did he go, तो यहां टाइम पूछ रहे हैं कि वो कब गया। why are you late, यहां पर क्या हो रहा है, रीजन पूछा जा रहा है कि तुम लेट क्यों हुए। how do you go to school, कैसे तुम स्कूल जाते हो, मैनर पूछा जा रहा है। how many girls are there in your school, नंबर पूछा जा रहा है। how high is Mount Everest, अगेन डिग्री पूछा जा रहा है। तो ये what, why, when, where, how, ये WH क्या हो जाते हैं, WH वर्ड्स में how long, how far, whence, why, where, when, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं और ये यूज किए जाते हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, और ये किस चीज के बारे में सवाल करते हैं बच्चों, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, मैनर के बारे में, नंबर के बारे में, क्वांटिटी के बारे में या फिर कॉज के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स जॉइंस टू सेंटेंसेस, क्या काम करते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। इट रेफर्स बैक टू सम एंटीसीडेंट एज दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, ये वो घर है जहां मैं पैदा हुआ। ठीक है, सो ये अब रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, ये क्या काम करेंगे, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करेंगे। एंड इट रेफर्स बैक टू सम एंटीसीडेंट, जैसे ये किसके बारे में बता रहा है, जैसे दिस इज द हाउस, ये कौन सा हाउस है, जहां पर मैं पैदा हुआ, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। प्लीज टेल मी व्हाई यू आर एंग्री विद मी, मुझे बताओ कि तुम क्यों मुझसे गुस्सा हो। डू यू नो द टाइम व्हेन द पवन एक्सप्रेस अराइव्स, क्या तुम जानते हो कि पवन एक्सप्रेस जो है वो कितने बजे आती है। ठीक है, सो रिलेटिव एडवर्ब्स आर द सेम इन फॉर्म एज इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, सेम फॉर्म में होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, लेकिन सवाल पूछने की जगह दे जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर, वो क्या कर देते हैं, दो सेंटेंसेस को साथ में ज्वाइन कर देते हैं। दे डू डबल वर्क, द वर्क ऑफ एन एडवर्ब एंड द वर्क ऑफ अ कंजंक्शन। ठीक है, तो ये दो काम कर रहे हैं, वर्क ऑफ एन एडवर्ब, एडवर्ब का भी काम कर रहे हैं, एंड द वर्क ऑफ अ कंजंक्शन, और ये यहां पर कंजंक्शन का भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, सम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एज एडवर्ब्स आल्सो, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिन्हें एडवर्ब्स की तरह भी यूज किया जा सकता है, जैसे फास्ट, हार्ड, लाउड, अर्ली, एनफ, मच, नेक्स्ट, बैक, लिटिल, इल, बेस्ट, क्विक, अर्ली, हाई, ओनली, बेटर। राइट, कैसे यूज किया जा सकता है, एडवर्ब्स की तरह भी यूज किया जा सकता है। जैसे दिस इज अ फास्ट बस, यहां पर बस के बारे में बताया जा रहा है कि भाई ये बहुत फास्ट बस है। दिस बस रन्स फास्ट, यहां पर ये क्या हो गया बेटा, एडवर्ब हो गया, ये कैसे दौड़ती है, अब ये रन को क्वालिफाई कर रहा है, यहां ये बस को क्वालिफाई कर रहा था। दिस इज अ हार्ड सम, तो ये सम को क्वालिफाई कर रहा है। शी वर्क्स हार्ड ऑल डे, वो कैसे काम करती है, वो सारा दिन। तो आप देखो सेम है
बट हार्ड है यहां पर भी, हार्ड है यहां पर भी, फास्ट है यहां पर भी, फास्ट है यहां पर भी, बट ओवर हियर उसका जो प्लेसमेंट है, कहां पर वो आ रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, उससे डिटरमाइन होता है कि वो एक एडजेक्टिव है बच्चों या फिर वो एक एडवर्ब है। ठीक है, शी स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस, डू नॉट टॉक सो लाउड, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, व्हेन विल यू सी हिम नेक्स्ट। दोनों में देखो, यहां पर भी नेक्स्ट आ रहा है, यहां पर भी नेक्स्ट आ रहा है। शी स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस, डू नॉट टॉक सो लाउड। रोहित इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, शी बिहेव्स बेस्ट। ठीक है, या अभय इज एन अर्ली राइजर, या दे स्टार्टेड अर्ली, तो यहां पर स्टार्ट को क्वालिफाई कर रहा है, अर्ली वर्ब हो गया। अभय इज एन अर्ली राइजर, कैसा राइजर है, राइजर को क्वालिफाई कर रहा है अर्ली, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है बेस्ट, है ना, हाउस को क्वालिफाई कर रहा है नेक्स्ट, राइट। बहुत बढ़िया, तो देख लिया आपने कि कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं वो एडवर्ब्स का भी काम कर सकते हैं, जहां पर वो रखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आ जाता है। अब फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, आप कैसे एडवर्ब्स बना सकते हो, ये भी मजेदार होता है। जैसे बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स, ठीक है, आप एडजेक्टिव्स में ly ऐड कर देते हो तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे ब्रेव है तो ब्रेवली हो गया, क्विक है तो क्विकली हो गया, फाइनल है तो फाइनली हो गया, हैप्पीली, काइंडली, स्लोली, ly ऐड करके। ठीक है, बाय एडिंग ly टू नाउन्स, नाउन में जैसे डेली, मंथली, ईयरली, आवरली, वीकली, ऐसे। बाय एडिंग ly टू पार्टिसिपल्स, और कैसे कर सकते हो, पार्टिसिपल्स में ly ऐड करके कर सकते हो, जैसे हरिडली, लविंगली। ठीक है, ly ऐड करके आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद है बाय एडिंग प्रीफिक्स a एंड b टू नाउन्स, क्या करके, प्रीफिक्स a और b नाउन में ऐड करके, वर्ब में ऐड करके या एडजेक्टिव्स में ऐड करके आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए, अ बेड, अ शोर, अ साइड, अ स्लीप, अ वेक, अ न्यू, अ वे, अ हेड, करा ना हमने, क्या करा, ए या बी, बिहाइंड, बिलो, बी के आगे लो, बी के आगे साइड, राइट। आया समझ में, हम ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद है बाय एडिंग अ प्रेपोजिशन टू वर्ड्स एज हियर बाय, देयर बाय, बाय ऐड कर दिया ना, हेंस फोर्थ, हियर एंड, तो कोई भी एक प्रेपोजिशन हम ऐड करके भी एक एडवर्ब बना सकते हैं। वेयर ऑफ, टुडे, बाय कंबाइनिंग एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन, एक एडजेक्टिव और एक नाउन को कंबाइन करके भी। मीन वाइल, मिड नाइट, सम टाइम, होम वर्ड्स, ईस्ट वर्ड, मिड डे, हो गया ना, बहुत बढ़िया। सो फ्रेंडली, लवली, लोनली, लाइकली एंड लोली, ये ly से ऐड होते हैं, दे आर एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब्स, ये एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स नहीं है। ठीक है, अब है बारी कंपैरिजन ऑफ, यहां पर एक तो बहुत ठंड है भाई, बहुत ही ज्यादा, मतलब बता नहीं सकती मैं आप लोगों को, जिस तरीके की जो ठंड यहां पर पड़ रही है ना, बाय गॉड मजा सा ही आ रखा है ना। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, सो सम एडवर्ब्स आर कंपेयर्ड लाइक एडजेक्टिव्स एज by adding er or est to form comparatives and superlative degrees। क्या बोल रहे हैं, क्या ऐड करके, er या est ऐड करके हम बना सकते हैं। मैं एक सेकेंड स्वेटर पहन के आती हूँ।
हेलो 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 हेलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स देखते हैं। सम एडवर्ब्स आर कंपेयर्ड लाइक एडजेक्टिव्स। कुछ एडवर्ब्स कैसे कंपेयर किए जाते हैं? एडजेक्टिव्स की तरह, जैसे बाय एडिंग es या est टू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज, जैसे फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, सून सूनर सूनेस्ट, राइट? By adding more to form comparative and most to form superlatives, ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, जैसे ब्यूटिफुली मोर ब्यूटिफुली मोस्ट ब्यूटिफुली, क्लियरली मोर क्लियरली मोस्ट क्लियरली, स्लोली मोर स्लोली मोस्ट स्लोली, क्विकली मोर क्विकली मोस्ट क्विकली, ठीक है, वाइजली मोर वाइजली मोस्ट वाइजली। बट वी से अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट, लेकिन हम क्या कहते हैं? अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट कहते हैं, राइट? उसके बाद है एडवर्ब्स नोटेड बिलो आर कंपेयर्ड इररेगुलरली एज, इररेगुलरली जो कंपेयर होते हैं, जैसे फा फादर फादेस्ट, फर्दर फर्दरमोर फर्दरमोस्ट, बैडली इल या इविल, वर्स या वर्स्ट, ठीक है? लेट लेटर लेटेस्ट या लास्ट, लिटिल लेस लीस्ट, मच मोर मोस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। आया समझ में? यस, एक मिनट। Many adverbs cannot be compared as, अभी बहुत सारे adverbs जो हैं उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता as how, where, now, there, when, once, just, then, here, perfectly, equally, thither, whither या thence, ठीक है? तो इनको जो है हम कंपेयर नहीं कर सकते, लाइक कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं डाल सकते। उसके बाद बारी आती है हमारी पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की। किसकी बारी आती है? पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की। क्या कहते हैं? टू अवॉइड एनी अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग द एडवर्ब इज प्लेस्ड, जैसे एज नियर द वर्ड इट मॉडिफाइज एज पॉसिबल। क्या कह रहा है कि टू अवॉइड एनी अनसर्टेनिटी, कोई भी अनसर्टेनिटी मीनिंग मतलब समझ में ना आए, है ना, द एडवर्ब इज प्लेस्ड एज नियर द वर्ड इट मॉडिफाइज। पहली बात, कहां प्लेस किया जा सकता है? जिस वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है उसके आगे प्लेस किया जा सकता है, जैसे ओनली आई सॉ हर साड़ी, नो वन एल्स। आई ओनली सॉ हर साड़ी, ठीक है, मैंने केवल उसकी साड़ी, मतलब मीनिंग बदल जाता है। आप समझ रहे हो? कह रहा है कि टू अवॉइड एनी अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, कि भाई क्या है ना, वो आप आगे लगा रहे हो तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, पीछे लगा रहे हो तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो वो कहते हैं ओनली आई सॉ हर साड़ी, यहां पर आई के पहले लग रहा है तो वो ये कह रहा है कि भाई और किसी ने साड़ी नहीं देखी, केवल मैंने देखी। आई ओनली सॉ हर साड़ी का मतलब है कि मैंने केवल उसकी साड़ी देखी, छुई नहीं। आई सॉ ओनली हर साड़ी, है ना, मैंने देखी ओनली हर साड़ी, केवल उसकी साड़ी मैंने देखी और किसी की नहीं देखी। आई सॉ हर ओनली साड़ी, ठीक है, मैंने केवल उसके पास जो थी साड़ी एक, वो ही साड़ी देखी। आई सॉ हर साड़ी ओनली, ठीक है, मैंने केवल उसकी साड़ी देखी, ना ब्लाउज देखा ना पेटीकोट देखा। मीनिंग देख लो, ओनली कहां यूज हो रहा है, सेंटेंस में कैसे हो रहा है, उसी से उसका मीनिंग मतलब चेंज हो जाता है। क्या कहना चाहता है उससे, कि एक ओनली कितने तरीके से लिखा हुआ है एक ही टाइप के सेंटेंस में, है ना। बिफोर एन एडजेक्टिव एंड एन अनदर एडवर्ब व्हेन इट मॉडिफाइज देम, जैसे मुकेश सिंग्स वेरी स्वीट। मुकेश कैसे गाता है? बहुत स्वीट तरीके से गाता है। ही रन्स वेरी फास्ट, वो कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है।
ठीक है, आया समझ में, क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिफोर एन एडजेक्टिव मुकेश सिंग्स वेरी स्वीट, कैसे गाता है वो, बहुत स्वीट तरीके से गाता है, या ही रन्स वेरी फास्ट, बहुत फास्ट वो दौड़ता था, एडवर्ब से पहले भी आ गया, ठीक है। एक्सेप्शंस, शी म्योरली वांट्स टू सी हर मदर, ये एक्सेप्शन है, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। चलो, उसके बाद है आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद या फिर आफ्टर दी ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर और प्लेस, जैसे वी डिड नॉट गो देयर, आई मेट हिम येस्टरडे, ठीक है ना। सो आफ्टर दी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, हैंग दिस पिक्चर हियर, आफ्टर दी ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, राइट, वी डिड नॉट गो देयर, क्लियर हो गया। बिटवीन दी हेल्पिंग वर्ब एंड दी प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में भी दिखेगा आपको, आई विल नेवर डिसीव, हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, नेवर बीच में आया, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, ठीक है, वेल एंड वाइजली। एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, बहुत सी बार सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आपको दिखेगा, स्पेशली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ठीक है, इंटेरोगेटिव वाले एडवर्ब्स आपको दिख जाएंगे, जैसे व्हाट अ फॉल, हाउ फुलिश आई हैव बीन, है ना। टू मॉडिफाई अ होल सेंटेंस बताया था, जैसे श्योरली ही शैल टॉप द लिस्ट, या प्रोबेबली ही मे कम, ठीक है। उसके बाद है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, एज हियर कम्स द फादर ऑफ यू गो, देयर स्टैंड्स द डेविल, देयर स्टैंड्स द डेविल। बिटवीन दी सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, जैसे ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, जैसे आई ऑफन टोल्ड हर टू राइट नीटली, मैंने अक्सर बोला है उसको, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, आई सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड अपना वर्ब हो गया, तो ऑफन बीच में आ गया, आई क्वाइट अग्री विद यू बीच में आ गया, वी यूजुअली हैव लंच एट 12, यूजुअली, माई फादर हैज जस्ट गॉन आउट, ठीक है। तो हैज और गॉन के बीच में। आफ्टर दी वर्ब टू बी, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिन, बीइंग के बाद बोला जा रहा है, जैसे शी इज नेवर, इज के बाद, दे आर जस्ट, आर के बाद, आई एम ऑलवेज, एम के बाद, इट इज वेरी हॉट हियर, इज के बाद आपको यहां पर ये वाले एडवर्ब्स देखने के लिए मिल जाएंगे, क्लियर। बिफोर दी ऑक्सिलरीज हैव टू एंड यूज टू, किन ऑक्सिलरीज से पहले, हैव टू और यूज टू ऑक्सिलरीज से पहले, जैसे आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, या ही ऑलवेज यूज टू अग्री विद मी, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब एनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड विच इट मॉडिफाइज, क्या कह रहे हैं, एडवर्ब एनफ जो है ये हमेशा लगाया जाता है आफ्टर द वर्ड विच इट मॉडिफाइज, उस वर्ड के बाद जिसे वो मॉडिफाई करता है, जैसे इज द बॉक्स बिग इनफ, है ना, या शी स्पीक्स लाउड इनफ, बिग इनफ, लाउड इनफ, इनको ही क्वालिफाई कर रहा है ना, बिग को क्वालिफाई कर रहा है, लाउड को क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसे ये लिखा जा सकता है। उसके बाद है यूजेस ऑफ सम एडवर्ब्स, देखो वेरी का यूज देखते हैं सबसे पहले, क्या कहता है वेरी का यूज, बिफोर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स इन दी पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स से पहले पॉजिटिव डिग्री में, जैसे ड्रिंकिंग इज वेरी हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, शी गेट्स अप अर्ली, अर्ली से पहले आ गया, है ना। बिफोर नाउन, सॉरी, हाँ, बिफोर नाउन्स एज एन एडजेक्टिव वेर इट क्वालिफाइज द नाउन, किससे पहले, बिफोर नाउन, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव के तरीके से जहां पर वो क्वालिफाई कर रहा होता है नाउन को, जैसे दिस इज दी वेरी बुक, ये वो बुक है जिसको मैं ढूंढ रहा था, राइट, या शी वॉज वेरी सैड येस्टरडे, ठीक है, वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा उदास थी कल, ठीक है। शी मेट द वेरी डे शी केम हियर, ही इज वेरी एक्टिव, क्लियर। उसके बाद है बिफोर प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स से पहले, जैसे दैट वाज अ वेरी चार्मिंग साइट, या शी टोल्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो किससे पहले, इंटरेस्टिंग, चार्मिंग,
इनसे पहले आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी हर, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. आई वॉज वेरी टायर्ड येस्टरडे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल से पहले. उसके बाद है टू मॉडिफाई द एडवर्ब मच, जैसे थैंक यू वेरी मच, हर डांस वॉज वेरी मच बेटर देन योर्स. आया समझ में क्या कहा जा रहा है ना? चलो आगे बढ़े. मच इज यूज्ड बिफोर the comparative degree of adjectives and adverbs. Before the comparative degree of adjectives and adverbs पढ़ा है हमने, ठीक है. The patient is much better now. तो comparative degree of adverb है, उससे पहले यूज हो सकता है, या adjective है उनसे पहले यूज हो सकता है. He runs much faster than you. much का यूज हो सकता है इनसे पहले, और ये comparative degree है again. बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, किससे पहले? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले. जैसे सोनम इज मच द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, या रोहित इज मच द स्मार्टेस्ट प्लेयर इन द टीम. बहुत रेयर यूज होता है वैसे. उसके बाद है टू मॉडिफाई द एडवर्ब टू. किसको मॉडिफाई करने के लिए? टू एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए. जैसे ही टॉक्स टू मच, है ना, या मोहन ईट्स टू मच. आया समझ में? उसके बाद है बिफोर पास्ट पार्टिसिपल्स. किससे पहले? पास्ट पार्टिसिपल से पहले. जैसे आई वॉज मच सरप्राइज्ड एट हर बिहेवियर, मैं क्या था? बहुत ज्यादा सरप्राइज था उसके बिहेवियर पर. या शी वॉज मच कंफ्यूज्ड टू रीड योर लेटर, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, राइट? उसके बाद है एडजेक्टिव से पहले. इट गिव्स मी मच प्लेजर टू सी हर, है ना. वो क्या देता है? मुझे बहुत प्लेजर देता है उसे देखना. प्लीज्ड, सरप्राइज्ड, डिलाइटेड, एक्सपीरियंस्ड, पेन्ड, टायर्ड. ये क्या है? टेक वेरी एंड मच बोथ. ये क्या? वेरी और मच दोनों लेते हैं अपने साथ, ठीक है. क्लियर है? वेरी नेवर मॉडिफाइज अ वर्ब. देखो भाई, वेरी जो है वो कभी भी एक वर्ब को मॉडिफाई नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है. उसके बाद है टू. टू का यूज कहां होता है? टू मीन मोर देन एनफ, मतलब जरूरत से ज्यादा जब हमारा मतलब हो, ठीक है. जब हम ये कहना चाहते हैं कि जरूरत से ज्यादा, तो टू यूज होता है, ठीक है. जैसे इन प्लेस ऑफ वेरी एंड मच, जैसे ही इज टू स्टूपिड, तो वेरी या मच की जगह हम यूज कर सकते हैं. शी इज टू शाय, ठीक है. सो व्हेन टू डिनोट्स एक्सेस ऑफ समथिंग, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर वेरी और मच. क्या कह रहे हैं? जब टू जो है वो डिनोट करता है एक्सेस ऑफ समथिंग, ठीक है. जैसे इट इज टू हॉट, इट इज वेरी हॉट. किसी भी चीज की जब टू जो है वो डिनोट करता है किसी भी चीज का एक्सेस, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर वेरी. तब हम ये नहीं कह सकते कि ये वेरी या मच की जगह हम यूज कर सकते हैं इसको, वो सही है नहीं. जैसे इट इज टू हॉट गलत हो जाएगा, इट इज वेरी हॉट ही आपको बोलना है, ठीक है. तो ज्यादातर ना ये नेगेटिव सेंस में जब हमें बोलते हैं ना कि भाई हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, उस सेंस में टू का यूज होता है वेरी या मच की जगह. बट अगर हमें नॉर्मली ऐसे बोलना है कि किसी भी चीज की मात्रा अगर ज्यादा है, नॉट जरूरत से ज्यादा, देयर इज अ डिफरेंस. जरूरत से ज्यादा थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है, ठीक है. जैसे इट इज टू हॉट, इट इज वेरी हॉट. शी इज टू वीक, शी इज वेरी वीक. हनी इज too sweet, honey is very sweet. I am too glad, I am very glad. Ram is too gentle, Ram is very gentle. ठीक है. उसके बाद है टू एक्सप्रेस व्हाट इज मोर देन द डिजायर्ड लिमिट, राइट. यू आर टू अर्ली टुडे, बहुत ज्यादा जल्दी आ गए तुम आज, ठीक है. टू एक्सप्रेस व्हाट इज मोर देन द डिजायर्ड लिमिट, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? मोर देन द डिजायर्ड लिमिट. सो दैट नॉट, लाइक इट इज फॉलोड बाय टू और फॉर से फॉलो होता है. जैसे शी इज टू वीक टू वॉक, है ना. तो अगर अगेन क्या हो गया? टू एक्सप्रेस व्हाट इज मोर देन द डिजायर्ड लिमिट. जैसे वो बहुत ज्यादा वीक है, वो चल नहीं सकती, इसीलिए, ठीक है. ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, कि वो इतना गरीब है कि वो अपनी फीस नहीं पे कर सकता. यू आर टू लेट फॉर द ट्रेन, तुम क्या हो? ट्रेन के लिए बहुत ज्यादा लेट हो. या ही इज टू यंग फॉर दिस पोस्ट, क्या वो इस पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा यंग है, ठीक है.
सो शी इज टू वीक टू वॉक, मतलब शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। ये मतलब है इसका, इससे समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं, है ना? इससे क्लियर होगा आप लोगों को कि क्या कहना चाहते हैं। Okay. Just give me 2 minutes. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू हैज अ पॉजिटिव सेंस व्हेन इट इज प्रीसीडेड बाय ओनली एज, जैसे वी आर टू हैप्पी टू सी हर। अगर हम इस वे में यूज करें, इसका तभी केवल पॉजिटिव सेंस यूज हो सकता है, ठीक है? जैसे वी आर ओनली, हम ओनली के बाद अगर आ रहा है, जैसे टू हैज अ पॉजिटिव सेंस, टू का एक पॉजिटिव सेंस भी होता है व्हेन इट इज प्रीसीडेड बाय ओनली, ठीक है? जैसे ये ओनली के अगर बाद आ रहा है तो ही इसका पॉजिटिव सेंस होता है, अदरवाइज इसका नेगेटिव सेंस होता है। माय मदर वाज ओनली टू ग्लैड टू सी मी, केवल भाई वही, है ना? चलिए, एक्सीडिंगली। टू मीन्स ऑल्सो एज वेल, ऑल्सो भी मतलब होता है, जैसे आई टू वेंट देयर, है ना? She too was fined, उसको भी फाइन लगा। His father punished and abused him too. I love you too, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, है ना? वैसे too much, too many is used before a noun as too much, या जो too many होता है ये एक noun से पहले यूज होता है। कैसे? too much work, too much wealth, है ना? तो बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा wealth will tell upon your wealth, health, या wealth makes one proud, बहुत ज्यादा, तो किसी नाउन से पहले भी यूज हो सकता है। There were too many friends in the party, बहुत सारे दोस्त थे पार्टी में, ठीक है ना? उसके बाद है much too, कैसे? is used before an adjective as she is much too young to travel alone, या the old lady is much too weak to lift this heavy box. Clear? उसके बाद है enough. Enough कब यूज होता है? Enough shows that proper limit has been reached. Enough क्या शो करता है? कि वो जो proper limit है वो पहुंच गई है भाई, रीच हो गई है। जैसे enough is used immediately after the adverb it modifies. Immediately उस adverb के बाद में ज्यादातर ये यूज होता है जिसे ये modify कर रहा है, जैसे will you be kind enough to sanction my loan, या she is clever enough to see through his trick.
क्लियर? क्लेवर इनफ, काइंड इनफ, ठीक है? तो इमीडिएटली आफ्टर द एडवर्ब इट मॉडिफाइज. उसके बाद है एज एन एडजेक्टिव, एनफ मे बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन, इट क्वालिफाइज. जैसे वी हैव एनफ फूड, तो उस नाउन से पहले जिसे ये मॉडिफाई कर रहा है, फूड को मॉडिफाई कर रहा है ना. टू मीन्स मोर देन एनफ, वाइल एनफ मीन्स दैट प्रॉपर लिमिट हैज बिन रीच्ड, कि वो जो प्रॉपर लिमिट है आप वहां पर पहुंच गए हैं. उसके बाद है क्वाइट. क्वाइट इज यूज्ड, क्वाइट मीन्स entirely, fairly, to some extent, not very. ये मतलब होता है कि एक हद तक, आई एम क्वाइट वेल, कि मैं हाँ ठीक है, काफी ठीक हूं मैं, ठीक है. The cow is quite dead, like not completely but quite dead almost. It is all quite a heavy burden, like fairly a heavy burden. या रोहित is quite right कि हाँ यार एक हद तक वो सही है, वैसा वाला. Quite is sometimes used with past participles in the sense of very. कब यूज होता है? पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होता है वेरी के सेंस में. जैसे शी वॉज क्वाइट टायर्ड, मतलब वेरी टायर्ड, है ना, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी. या आई एम क्वाइट डिलाइटेड विद योर प्रोग्रेस, कि भाई तुम्हारी प्रोग्रेस से मैं काफी ज्यादा खुश हूं. ठीक है. उसके बाद है क्वाइट इज यूज्ड विद सर्टेन एडजेक्टिव्स. काफी सारे एडजेक्टिव्स के साथ भी आप देखेंगे इसे यूज किया जाता है. जैसे क्वाइट वेल, क्वाइट राइट, क्वाइट वार्म, क्वाइट कोल्ड, क्वाइट चिली. ठीक है. उसके बाद एक सेकेंड, यस, क्वाइट हो गया हमारा. उसके बाद है फेयरली एंड रादर. क्या है? फेयरली एंड रादर. कहां यूज होता है फेयरली? देखो, फेयरली इज यूज्ड विद प्लेजेंट एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. किनके साथ? प्लेजेंट और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ हम, एडवर्ब्स के साथ, जैसे कि वेल, गुड, ब्रेव, रिच, ब्यूटिफुल, इनके साथ हम यूज करते हैं. जैसे राम इज फेयरली रिच, शी इज फेयरली ब्यूटिफुल, शी बिहेव्स फेयरली वेल. उसके बाद है रादर. रादर इज यूज्ड विद अनप्लेजेंट एंड नेगेटिव एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स. ठीक है. नेगेटिव एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के साथ यूज होता है, लाइक इल, बैड, अगली, डल, पुअर एटसेट्रा. जैसे दिस फिल्म इज रादर डल, या मोहन इज रादर पुअर. क्लियर? उसके बाद सिंस, अगो एंड बिफोर. कहां कहां यूज होते हैं? सिंस एंड अगो एज एडवर्ब्स आर इंटरचेंजेबल. क्या है ये? इंटरचेंजेबल. एज एन एडजेक्टिव, अगो इज यूज्ड आफ्टर द नाउन. अगो मीन्स पास्ट और गोन, पुराना. जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू आवर्स अगो, थोड़ी देर पहले ही, कुछ घंटों पहले ही मुझे तुम्हारा लेटर मिला. या माई ग्रैंडफादर डाइड 10 years अगो, मेरे जो दादाजी है वो 10 साल पहले ही मर चुके हैं. उसके बाद है बिफोर. एज एन एडवर्ब मीन्स फॉर्मली. जैसे आई हैव सीन द ताज बिफोर, आई हैव सीन द ताज बिफोर. ठीक है, मैं पहले भी ताज देख चुका हूं. बट एज एन एडवर्ब, अगो इज यूज्ड टू डिनोट लॉन्ग अगो. बट अगर एडवर्ब की तरह, जैसे लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड अशोका इन इंडिया, या रेड फोर्ट एट दिल्ली वाज बिल्ट लॉन्ग अगो, लाइक बहुत पहले, तो एडवर्ब की तरह यूज हो गया. ठीक है. उसके बाद है सिंस. सिंस एक कंजंक्शन की तरह भी यूज हो जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह भी यूज हो जाता है, और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की तरह भी यूज हो जाता है. जैसे ही हैज डन नथिंग सिंस ही केम. तो यहां पर क्या हो गया? कंजंक्शन की तरह. आई फर्स्ट रेड दिस पोएम 2 years अगो एंड हैव रिमेंबर्ड इट सिंस. तब से मुझे याद है, एडवर्ब हो गया. शी हैज बिन लर्निंग हर लेसन सिंस, यहां पर प्रेपोजिशन हो गया. 2 o'clock, जब पॉइंट ऑफ टाइम हमको दिया रहता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमको जब दिया रहता है, राइट? उसके बाद है परहैप्स. परहैप्स क्या एक्सप्रेस करता है? परहैप्स एक्सप्रेसेस डाउट एंड प्रोबेबली शोज लाइकलीहुड, परहैप्स ही विल हेल्प यू, है ना, तो शायद वो तुम्हारी मदद कर ले. या प्रोबेबली यू विल विन दी स्कॉलरशिप, तो शायद तुम ये स्कॉलरशिप जो है, प्रोबेबली तुम ये स्कॉलरशिप जो है वो जीत जाओ. ठीक है. अब है बट. बट कैसे यूज होता है? एज एडवर्ब मीन्स ओनली. जैसे यू आर बट अ मीन फेलो,
मतलब तुम केवल एक मीन फेलो हो। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, ये और कुछ नहीं, बस प्राइड है। शी डिड नथिंग एल्स बट वीप, और उसने कुछ नहीं किया रोने के अलावा, राइट। सो ओनली हम बताएं, या मीनिंग में अगर आपको ओनली बोलना है तो भी आप बट यूज करते हैं ऐसे। उसके बाद है yes is used with the answer in the affirmative while no with the answer in the negative। जैसे did you attend the meeting yesterday? Yes, I did. No, I did not। तो affirmation या negative में यूज होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत मस्त लगता है मुझे, ठीक है। हर एक लेक्चर के एंड में जैसे मैंने अभी तक आप लोगों को ये बताया है कि इनकरेक्ट क्या है और करेक्ट क्या है। सो लेट्स सी, इनकरेक्ट क्या है, ही इज टू हेल्दी। टू हेल्दी नेगेटिव सेंस में चला गया, लाइक जरूरत से ज्यादा हेल्दी है वो। नो 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 नो, जरूरत से ज्यादा हेल्दी क्या होता है, हेल्दी हेल्दी होता है। ही इज वेरी हेल्दी, ठीक है। दिस पेन इज टू गुड, दिस पेन इज वेरी गुड। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। पॉजिटिव सेंस में हमेशा आप वेरी वगैरह लगाओगे। इट इज वेरी कोल्ड टू वर्क, इट इज टू कोल्ड टू वर्क, ठीक है। यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा ठंड है, काम नहीं किया जा पा रहा है ना, वैसे वाला सेंस है कि इट इज सो कोल्ड बट इट इज टू मच कोल्ड, लाइक बहुत ज्यादा ठंडा है कि काम नहीं हो पा रहा है, तो नेगेटिव सेंस आ गया, है ना। I feel very disappointed, I feel much disappointed। She is very wiser than her sister, she is much wiser than her sister। I am much thankful to you, I am very thankful to you। He works very hardly, no, he works very hard। hardly यहां पर क्या हो गया, करता ही नहीं है मतलब। मोहिनी sings good, मोहिनी sings well, ठीक है। I am much pleased, no, I am very pleased। The room is enough large for us, the room is large enough for us। He is enough brave to face a lion, he is brave enough, बाद में आएगा, है ना, enough to face a lion। This news is very good to be true, this news is too good to be true, कि सच नहीं हो सकती, इतनी अच्छी खबर है। He is very well today, he is quite well today। He runs fastly, no, he runs fast। It is nothing else than miserliness, it is nothing else but miserliness। She is rather pretty, she is fairly pretty। She is fairly ugly, she is rather ugly। याद रखो इन्हें। His father died since 4 years, no, his father died 4 years ago, पहले। This medicine tastes bitterly, no, this medicine tastes bitter। He comes here seldom, he seldom comes here, he seldom comes here, ठीक है। He comes here seldom नहीं, he seldom comes here। The rose smells sweetly, no, the rose smells sweet, ठीक है। उसके बाद है I am much pleased, ये हो गया है हमारा। चलिए, तो बच्चों ये थी हमारी आज की एडवर्ब की क्लास। अब हमारा बचा है प्रेपोजिशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। कंजंक्शन अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको आने वाली क्लासेस में मिलेगा। मैं अभी ये चाहती हूं कि आप सब बच्चे ना, जितने भी ये टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, इनके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये ना बहुत कॉमन बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंसेस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गए, ये बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक है, और आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको 100% ये पता होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, इन्हें आगे जो भी आप पढ़ोगे इंग्लिश में आपकी थोड़ी सी पकड़ फिर स्ट्रांग हो पाएगी, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने किया एडवर्ब। आगे आने वाली क्लासेस में हम और भी चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।